मछुआरा की किस्मत। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। वह प्रतिदिन सुबह सुबह अपनी पुरानी नाव और जर्जर जाल लेकर नदी पर जाता, दिन भर मेहनत करता और जो भी मछलियां मिलती उन्हें बेचकर परिवार का गुजारा करता। एक दिन रघु सुबह सुबह, अरे सुनती हो भाग्यवान, आज मछली पकड़ने जा रहा हूँ। तू आज बढ़िया मसाले वाली मछली बनाना, बहुत दिन हो गए खाए हुए। हाँ हाँ, जैसे रोज टोकरी भर मछलियां पकड़ लाते हो। कल भी तो खाली जाल लेकर लौटे थे। पर चलो, मन है तो जाओ, मैं मसाले तैयार कर देती हूँ। बस देखती जा, आज इतनी मछलियां लाऊंगा कि टोकरी भी छोटी पड़ जाएगी। फिर रघु नदी की ओर जाता है। जाल बार बार डालता है पर हर बार खाली। वो खुद से बड़बड़ाता है, ये मछलियां भी आज जैसे कसम खाली है ना आने की। हे भगवान, एक भी नहीं आ रही। घंटों बीत जाते हैं, शाम होने लगती है। सूरज ढल रहा था और रघु का चेहरा भी उतरा हुआ था। खाली जाल लेकर वह घर लौटता है। घर पहुंचते ही माया की आवाज आती है, क्या हुआ? टोकरी कहाँ है? मछलियां कहाँ है? भाग्यवान, आज किस्मत साथ नहीं दी, एक भी नहीं मिली। तो अब हम क्या खाएंगे रघु? सूखी रोटी, वही नमक चावल। ये जीवन ऐसे कब तक चलेगा? राजू बड़ा हो रहा है, उसको क्या खिलाऊं? तुम हर बार उम्मीद दिलाते हो और खाली जाल लाते हो। मैं कोशिश करता हूँ माया, पर मछलियाँ भी अब जैसे रूठ गई हैं। कुछ देर बाद, खाना रख देती हूँ और कुछ नहीं तो चावल ही खा लेंगे। पर कब तक ऐसे चलेगा रघु, कब तक? रघु चुपचाप बैठ जाता है, आंखें बंद कर लेता है। दिन भर की थकान और माया की बातें उसे अंदर तक तोड़ देती हैं। अगली सुबह फिर से रघु उठता है, अपना जाल उठाता है, धीरे से माया से कहता है, मैं फिर से जा रहा हूँ, आज नहीं तो कल किस्मत बदलेगी, मछलियाँ जरूर मिलेंगी। माया उसे देखती है, कुछ नहीं कहती, बस एक चुप समर्थन में सिर हिलाती है। रघु फिर नदी की ओर निकल पड़ता है, एक बार फिर उम्मीद और जाल लेकर। आज बस थोड़ी सी मछलियाँ मिल जाए, बच्चों का पेट भर जाए। वह नाव पर बैठता है, जाल संभालते हुए उसकी आंखों में थकान लेकिन संतोष झलकता है। इस बार जाल थोड़ा और दूर तक फेंकता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। अचानक जाल में भारीपन होता है। जाल डूबते ही रघु को लगता है कि कोई बड़ी चीज फंसी है। अरे, आज तो जाल हिल भी नहीं रहा, क्या इतना भारी हो सकता है? पसीने से लथपथ वह जाल खींचता है। मछलियों की जगह एक चमकती हुई सुनहरी मछली नजर आती है, जो शांत भाव से उसे देख रही होती है। रघु चौंक कर बोल उठता है, हे राम, ये कैसी मछली है? ये तो चमक रही है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं रघु, तुम कोई सपना नहीं देख रहे, मैं सच में हूँ। मैं इस नदी की रक्षक हूँ, एक जादुई मछली। प्रभु, मछली बोल रही है? ये कैसे हो सकता है? मैं इस नदी में भ्रमण करने के लिए आई थी और तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें इसका फल दूंगी। मैं तो बस एक गरीब मछुआरा हूँ, कई दिन हो गए हैं, एक भी मछली नहीं मिली। मेरा बेटा भूखा सोता है, पत्नी हर रोज ताने देती है, और अब जब एक मछली हाथ लगी है तो क्या मैं तुम्हें भी छोड़ दूं? अगर तुम मुझे बिना स्वार्थ के छोड़ दोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। रघु कुछ पल चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर मछली को दोनों हाथों से उठाता है। जाओ, तुम आजाद हो, मैं अपने दुखों से हार नहीं मानूंगा। वह मछली को धीरे से पानी में छोड़ देता है। मछली पानी में जाते ही सुनहरी रोशनी से चमकने लगती है और अचानक एक तेज प्रकाश के साथ गहराई में लुप्त हो जाती है। और वो नदी किनारा जैसे ही पहुंचता है, उसकी आंखें चौंध। ये क्या? नदी किनारे एक नई लकड़ी की नाव, उस पर सुंदर लाल कपड़े में लिपटा नया मजबूत जाल और एक छोटी सी थैली जिसमें रखे थे कुछ सोने के सिक्के। धन्यवाद हे प्रभु, ये सुनहरी मछली ही तो थी जिसने मेरी मेहनत का फल दिया। उस दिन से उसके जाल में हमेशा भरपूर मछलियां आने लगती हैं। गांव के लोग रघु की तरक्की देखकर हैरान थे।
कुछ उसकी खुशी में शामिल होते हैं तो कुछ जलने लगते हैं। यह रघु कल तक तो सूखी रोटी के लिए तरसता था, अब अचानक धनी कैसे हो गया? जरूर कोई जादू टोना किया है इसने, इसका पता तो लगाना होगा। अगले दिन मुखिया छुपकर रघु का पीछा करता है। रघु अपने जाल और टोकरा लेकर नदी की ओर जाता है। रघु का बेटा राजू भी साथ में था। रघु जाल डालता है। कुछ ही देर में जाल भारी हो जाता है। रघु हंसते हुए कहता है, देख राजू, भगवान ने आज भी हमें निराश नहीं किया। जाल में मछलियां चमक रही थी और नीचे एक सोने का सिक्का भी। मुखिया ये सब छुपकर देख लेता है। तो ये बात है, जाल डालते ही मछली और सोने के सिक्के मिलते हैं, मुझे भी ये करना चाहिए। अगली सुबह मुखिया अपनी नई जाली लेकर आता है और जल्दबाजी में जाल फेंकता है। अब आएगी मछलियाँ और ढेर सारे सोने के सिक्के। पर जब वह जाल खींचता है, जाल में मछलियाँ तो नहीं बल्कि कीड़े, गंदगी और एक मरा मेंढक फंसा होता है। यह क्या? यह कैसे हो गया? सोने के सिक्के तो छोड़ो, मछली भी नहीं आई। तभी पीछे से आवाज आती है, मुखिया जी, लालच से कुछ नहीं मिलता, जाल में मछली नहीं, मन में सच्चाई होनी चाहिए। मैंने किसी उम्मीद में मछली नहीं छोड़ी थी, बस यही समझकर किया और शायद उसी का फल है ये सब। रघु, तू सच में बड़ा बन गया बेटा, दौलत से नहीं सोच से। अगर मन साफ हो तो किस्मत खुद रास्ता बनाती है। तभी माया भी आ जाती है। मेरे पति की ईमानदारी का फल है ये सब, वह कभी किसी का अहित नहीं चाहते। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, मैंने कभी लालच नहीं किया, बस मेहनत की है। रघु, कहे तो तुम ठीक ही रहे हो, लालच कभी नहीं करना चाहिए, किस्मत से जो मिलता है उसे खुशी से अपनाना चाहिए। लालच करने से जीवन अंधकारमय हो जाता है, पर संतोष और ईमानदारी से हृदय में अनंत शांति। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सकें। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।